श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। सभी संत भगवंत की जय। सभी संत भगवंत की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अहर्निश वंदनीय नित्य प्रति प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। समुपस्थित विराजमान सभी संत भगवंत योगी यति ब्रह्मचारी साधक और सिद्ध सबके चरणों में साष्टांग प्रणाम। भगवत कथानुरागी सज्जनों एवं वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृ शक्ति अकारण करुणावरुणालय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर जगद नियंता जगदाधार जगदीश्वर भगवान की अहेतुकी कृपा का फल है कि हम सब लोग दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर परम रसमय दिव्य तेजोमय चिन्मय धाम श्री वृंदावन में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री की छोह छान से भरा हुआ यह कृपा विलास प्रांगण, इसमें प्रवेश कर उनके ही बाके आराध्य गोपाल कृष्ण भगवान की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का स्वाध्याय के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नारायण, यह बड़ा ही एक मधुर प्रसंग हमारा इस समय चल रहा है। देखिए, कल के प्रसंग में दो बातें आप लोगों को स्पष्ट कही गई। पहली बात तो ये कि कर्मकांड इतना गहन है कि उसकी एक मात्रा या उच्चारण का फर्क होने से पूरा अर्थ बदल जाता है। त्वष्टा का बेटा विश्वरूप जब मारा गया और त्वष्टा ने यज्ञ किया, केवल उच्चारण भेद से एक इतने बड़े इंद्र के द्वारा मरने वाला बेटा हो गया। कहां चाहते थे कि इंद्र को मारने वाला बेटा हो, केवल उच्चारण भेद से। इसका अभिप्राय है नारायण, ऐसा नहीं है कि कर्मकांड की हमारे जीवन में जरूरत ना हो, बहुत जरूरत है। कर्मकांड के बगैर चल नहीं सकता। सवेरे उठ के महाराज पृथ्वी को हमें प्रणाम करना, यह भी कर्मकांड के अंतर्गत है, याद रखना। साफ सफाई करना, मुंह धोना, स्नान करना, पवित्रीकरण करना,
हाँ, ठाकुर जी के मंदिर में जाना, ये सब का सब कर्मकांड के अंतर्गत विधान है। हम अपने घर में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, वह भी एक कर्मकांड है। हम अपने शरीर को सुव्यवस्थित तरीके से रख रहे हैं, ये भी एक कर्मकांड है। वैष्णव है, वैष्णव के माथे पर तिलक ना हो, भगवान के भक्त द्विजाति, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, नारायण, इन सबके माथे पर तिलक होना ही चाहिए। कुछ नहीं है, आप रोड़ी लगा लें, लेकिन खाली माथा नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ कहा गया है, ये सब कर्मकांड के अंतर्गत है। और विशेषतः विशेष संकल्प में विशेष फल प्राप्त करने के लिए जब हम विशेष अनुष्ठान में दीक्षित होते हैं, तो उस समय विधि विधान का बहुत अत्यंत पालन करना हमारे लिए आवश्यक होता है। लेकिन उपासना कांड में भाव प्रधान होता है। जैसा बन जाए वैसा अपना ठाकुर जी का सहज में पूजन कर लिया। पूजन करने के बाद अपने आराम से अपने आराध्य का, गुरुदेव ने आपको जैसा बताया है वैसा आप जप करना प्रारंभ कर दें। उपासना में भी अंगन्यास करन्यास तो करना ही है, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलता। तो नारायण, ये सब कर्मकांड, उपासना कांड दोनों हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। इनके बगैर हमारी कोई गति नहीं है। अब यहां पर आप देखेंगे नारायण, वह वृत्तासुर प्रकट हुआ थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण, लेकिन जब प्रकट हुआ तो नारायण अपने शरीर से एक बाण बढ़ता था। कल मैंने आपको निवेदन किया। दूसरा एक और कल आपने सुना, इंद्र ने जब विश्वरूप का गला काट दिया गया। भैया आप ये सोच लीजिए, ये स्वार्थी व्यक्ति की पहचान है। स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वार्थ पूर्त होने के बाद वह कभी भी उसको सहन करने में समर्थ नहीं है। हम आपकी गलती तब तक स्वीकार करते रहेंगे। कोई वृत्ता त्वष्टा एक ही यज्ञ में अभी ही हिरण्यकश्यप को आहुति नहीं दे रहे, दैत्यों को आहुति नहीं दे रहे, वो तो हर यज्ञ में देते थे। लेकिन उस समय नाराज क्यों नहीं हुए? बोलो, होना चाहिए था, क्योंकि उस समय उनको लगता था कि नाराज हो जाएंगे तो स्वर्ग चला जाएगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। और अब स्वर्ग मिल गया, अब हमें इनकी जरूरत। इसलिए तो स्वार्थी व्यक्ति जरूरतमंद के हिसाब से काम करता है। और ऐसा व्यक्ति आगे चल के देखेंगे, 8वें स्कंद में आपको फिर सुनाया जाएगा। महाराज बलि अपने आप समुद्र मंथन करने के बाद, देवता अमृत पीने के बाद फिर भी समाज से, स्वर्ग से च्युत हो जाते। क्यों हो जाते? उसका कारण है क्योंकि वो स्वार्थी है। और स्वार्थी के साथ साथ नारायण, वह उनको स्वर्ग मिलते ही अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, अपने ऐश्वर्य को उनको याद आ जाता है। और उसी ऐश्वर्य में, हाँ महाराज, उस ऐश्वर्य में ऐसे फूल जाते हैं कि फिर मान और अपमान को ध्यान नहीं रखते। अब तो महाराज वृत्तासुर को देखकर देवता लोग बड़े परेशान हुए। और जब परेशान हुए तो यहां लिखा हुआ है नारायण, वह वृत्तासुर जब चला आगे नारायण, तप्तताम्र शिखामश्रुम मध्यान्योर्लोचना, उसके सूर्य के समान उसकी आंखें तीव्र तीखी थी, उनसे प्रकाश निकलता था, सफेद आंखें महाराज। और उस आंखों में उसके क्रोध था, घोर दर्शना, अत्यंत उसका गंभीर दर्शन किया। और दंसन करने के बाद
ईशा मात्रेण, यहां लिखा हुआ हमारा, उसके दांत बड़े बड़े थे, सामने दिखाई दे रहे थे, बड़े भयंकर। हाँ, और दग्ध शैल प्रतीकाशम, देखो उसकी स्थिति ऐसी थी, वह देखने में ऐसा लगता था जैसे कोई जला हुआ पहाड़ हो, इतना काला था, पहाड़ जैसे जला दिया जाए। और लिखवता जिह्वा यक्षेण दरी गंभीर वक्त्रेण पिबता च नभस्थलम, ऐसा लगता था यह आकाश को चट कर जाएगा और पृथ्वी को भी चाट लेगा, इतना भयंकर। हाँ महाराज, इतना भयंकर यह दैत्य। वृत्ता दद्रुवुर्लोका वीक्ष सर्वे दिशो दिशा, समस्त लोगों को महाराज उसने घेर लिया अपने शरीर से, माने उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि कोई भी उसके सामने बोलने का साहस नहीं कर रहा। अब आप सोचिए, इतना भयंकर व्यक्ति, देवताओं ने साहस करके लिखवता जिह्वा यक्षेणो ग्रसता भुवनत्रयम्, तीनों लोकों को जैसे समाप्त कर देगा। लेकिन नारायण उसी समय देवताओं की एक टोली अस्त्र शस्त्र लेके और उसके तरफ बढ़ी। वृत्रासुर के हाथ में कुछ नहीं, केवल एक त्रिशूल है, बड़ा लंबा चौड़ा मोटा त्रिशूल। हमने देखा हमारे पहले के लोग, हाँ, बड़े बलवान होते थे, बड़े राक्षस। आज भी हमारे यहाँ इमलई एक गांव क्षेत्र है, कस्बा है, वहां के राजा साहब, राजा कहलाते थे, उनके क्षेत्र में करीब 200-250 गांव थे उनके, वो वहां के राजा। अभी भी उनका जो युद्ध में जाने का झूल था वो अभी भी रखा है। एक आदमी की ताकत नहीं कि वो उठा ले, इतना वजनदार है। और उसके तुम्हारे से वो गेंडा के चर्म चमड़े का पूरा हाथ पैर में पूरा कोट जो जैसे होता, यहां तक एक आदमी नहीं उठा पाता महाराज उसको। 75-80 किलो का करीब वो है, उसको पहन के वो लड़ाई में जाते थे। इतनी लंबी तलवार हमारा लगभग 6-6.5 फीट की, जो जिसको वो तरते थे युद्ध में, ऐसे अभी उनका लगा हुआ रखा हुआ। बताओ कैसे धारण करो, कैसे चलते थे ये लोग, और हाथी पर बैठकर चलते थे। हाँ, हाथी पर बैठकर। नारायण, अब ऐसे ये लोग, ऐसे ही वृत्तासुर वस्त्रार्थ मूर्तिना सवै इत्रव्रता प्रोक्ता शापा परम दारुणः। नारायण, ये तो परम दारुण व्यक्ति, इसको देखकर लोगों को आश्चर्य हो रहा था। देवता अंदर अंदर कांप रहे थे, कैसे सामने था, कोई भी लड़ने का साहस नहीं कर रहा था, सामने आने का किसी की साहस नहीं। लेकिन फिर भी देवताओं ने साहस जुटाया, और साहस जुटा के महाराज देवता लोग आगे बढ़े, अस्त्र शस्त्र लेके। अब जो उनके पास में था, अस्त्र शस्त्र को जैसे उनको बाण चलाया महाराज, वो बाण को ऐसे ही हाथ में पकड़ के ऐसे तोड़ दिया और खा गया। अब बोलो, देवता लोग घबरा गए महाराज, सारे देवता यहां वहां तितर बितर हो गए, सब लोगों की हालत खराब। जो अस्त्र शस्त्र पकड़ के देवता उसके सामने ऐसे चींटी मेंढक के समान लगे, पैर रख दे, पैर रख दे तो देवता खत्म, कई देवता खत्म हो गए, कई की जान निकल गई। लंबा चौड़ा आदमी नारायण, उसने अब क्या करें, तान कृष्णता ग्रसस्यते, सारे अस्त्र शस्त्रों को उसने अपने भीतर ग्रसित कर लिया, समाप्त कर दिया। देवता लोगों के एक भी अस्त्र शस्त्र उसके सामने कुछ नहीं कर, खरोंच नहीं कर पाए। पकड़ता तोड़ता, वो मारता नहीं, खा लेता। अब सोचो कोई गोली चलावे, वो पकड़ के गोली खा जाए, किसी की साहस होगी?
किसी का साहस होगा ऐसा जो सामने उसके कुछ जुट सके? अब महाराज वृत्रासुर को देखकर प्रंजन आदि पुरुष समाहिता, ये आदि पुरुष भगवान नारायण के सामने स्तुति करने लगे देवता लोग सब। बायाम्बराग्नय त्रिलोका ब्रह्मादयो ये वयमद्विजन्ता हराम यस्मै बलिमंत कोशौ विभेति यस्मात् अरुणः ततो न। हे प्रभु, हे जगत नियंता, जगदाधार, देवताओं के ऊपर ब्रह्मा आदि, ब्रह्मादयो, ब्रह्मा आदि देवता ये सब आपके हैं प्रभु, आप कृपा करो। हे शरणागत, आप कृपा करो। द्विजंत यस्मै हराम बलमंदी कोशौ, महाराज हमारे सामने, हम लोगों वृत्तासुर के सामने हमारा बल तो खत्म हो गया, एक भी बल नहीं है। नारायण अविस्मितम तम परिपूर्ण कामम स्वनैव लाभेन समम प्रशांतम विनोपमर सर्पत्य परम हि बालिशा स्वांगुले सत्य तीर्थम सिंधुम। हे प्रभु, आपको छोड़कर कोई दूसरी आराधना करे तो नारायण वह इस जगत से मुक्त होने वाला नहीं है। केवल भगवान की एक आराधना। हे प्रभु, आपने तो सबकी शरण, आप सबको रक्षा करते, सबकी रक्षा करते, सबकी शरण में आप, सबके पास आपके शरण में सब पहुंचे हैं। लाभेन समम प्रशांतम, हे प्रभु आप समस्त परिस्थितियों में शांत रहते, प्रशांत रहते। प्रकृष्टेन शांता इति, बड़ी से बड़ी परिस्थिति आए और उसमें व्यक्ति शांत रहे, उद्विग्न ना हो, तो नारायण फिर उसके सामने चुनौती आ जाती है। स्वस्थे चित्ते बुद्धया स्फुरंती। स्वस्थ चित्त जिसका होता है, जिसकी बुद्धि ठीक होती है, थोड़े थोड़े में उद्विग्न नहीं होता, नाराज नहीं होता, नारायण उसकी बुद्धि काम करती है, उसकी बुद्धि फैसला लेने में अत्यंत सजग रहती है, सावधान रहती है, और वो कठिन से कठिन फैसला ले सकती है। आप जरा सोचो, मानव भागवत में प्रसंग है, आप लोगों को सुनाया, मैं केवल एक इशारा करता हूं। वसुदेव जी को, देवकी को जब कंस मारने के लिए तैयार हुआ, अगर कोई बेटा, कोई साधारण व्यक्ति उद्विग्न हो जाता तो झगड़ा होने से बच सकता था क्या? बोलो। लेकिन वसुदेव जी ने सबसे पहले विनोद किया। वाह वाह वाह, साले साहब आप तो बहुत अच्छा विनोद कर लेते हैं। अरे क्या बात कर, मैं विनोद करूंगा, तुम देख नहीं रहे आकाशवाणी? अरे तो क्या हुआ, इसमें कोई जरूरी है कि अभी संतान हो जाए? देवकी विवाह हो गया, संतान होती है कि नहीं होती, क्या होता है, क्या पता लगेगा? अरे भाई तुम एक काम करो, अपने घर जाओ, ऐसा सब नहीं करना चाहिए, इसमें बदनामी होती, ये तुम्हारी बहन है ये। अरे कैसे, मैं तो मारूंगा। देखो, शांति से एक मारने के लिए तैयार है, हाथ में तलवार लिए, और दूसरा हंसी विनोद में शांति से उत्तर दे रहा। क्यों? वो वसुदेव जी जानते हैं अगर मैं नाराज हो जाऊंगा, वसुदेव जी कम नहीं है कंस से, एक बात ध्यान रखना, अतिरथी हैं वसुदेव जी, और वो भी राजा हैं, वो सात्विक राजा हैं, साधारण नहीं। लेकिन शांत होके उनका एक बात बताओ, इसमें, इस दुनिया में जिंदा कौन रहेगा? आप सोचो, यह जगत है, जगत है, साथी भी साथ निभाएंगे केवल गंग जलपान तक। हाँ, पत्नी भी साथ निभाएगी केवल मकान तक। बेटा जो साथ निभाएगा केवल अग्निदान तक। इससे तो अच्छा भजन ही है साथी। हाँ महाराज, कायम ना इस जग में झमेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का।
ये 2 दिन का मेला, तुम इसको तेज कर रहे, अपने आप में सोच रहे नहीं मैं तो मारूंगा चाहे कुछ हो जाए। बहुत समझाया, लेकिन वसुदेव जी जो नहीं समझे तो वसुदेव जी ने समझा, तुरंत बुद्धि काम कर गई महाराज। कहते अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें देवकी से खतरा है या देवकी के पुत्रों से खतरा है? नहीं, देवकी से कोई खतरा नहीं। कहा इसको क्यों मार रहे हो? जब इसके पुत्र हो तो मार देना, हम तुम्हें वचन देते हैं सारे पुत्र इसके हम तुम्हें दे दें। लो, उस समय जान बच गई कि नहीं? झगड़ा बच गया कि नहीं? और अंत उसका परिणाम दुखद हुआ कि सुखद हुआ? बोलो, आनंददायक। तो ये नारायण, इसीलिए यहां भगवान को कहा जाता है हे प्रभु आप समम प्रशांतम। देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं प्रभु आप समम, आपकी दृष्टि कभी गलत नहीं है, किसी के विषय में आप दुराभाव आपका नहीं है। और दूसरी बात प्रशांतम, एक शांत है और एक प्रशांत। शांत तो सहज है और प्रकृष्टेन शांत मन, जो अंदर से भी शांत हो और बाहर से भी। हाँ, समुद्र है, समुद्र को भी शांत कहा जाता है, लेकिन क्या समुद्र ऊपर से शांत दिखता है? अंदर से वो शांत है। लहर तो ऊपर भाग में है, लेकिन अंदर समुद्र बिल्कुल गंभीर है, शांत है। अगर अंदर ही ऐसी लहरें चलें तो क्या बड़े बड़े जीव जंतु रह सकते थे? बोलो। लेकिन समुद्र शांत है, ऊपर की सतह, माने व्यवहारिक जगत, व्यवहारिक जीवन जिसका, कभी कभी व्यक्ति में 2 तरह का जीवन दिखाई देता है। व्यवहार में वो थोड़े चंचल होते हैं, समुद्र की लहर की तरह, लेकिन अंदर से शांत होते हैं। भगवान के लिए कहा गया प्रभु आप शांत हैं, परम शांत हैं, प्रकृष्ट प्रशांतः, प्रकृष्टेन शांतः, आप भली प्रकार से शांत हैं, बाहर भी और भीतर भी। कोई चंचलता नहीं, कोई उद्विग्नता नहीं, लेकिन प्रभु विनोपसर्पत्य परम ही बालिशा, वह बिल्कुल नादान है। वह व्यक्ति नादान है जो आपको छोड़कर इस संसार सागर से पार होना चाहता है, संसार सागर में पार करना चाहता है। वो तो ऐसा ही है जो आपको छोड़कर संसार सागर पार होना चाहता। कैसा बढ़िया महाराज यहाँ उदाहरण दिया है। मैं तो उदाहरण ही को देख के कई बार मुझे बड़ा विनोद लगा। मैंने कहा वाह, सुखदेव भगवान को भी क्या उदाहरण सूझे। हाँ महाराज, वो कहते हैं ऐसे ही समुद्र को पार करने की कोशिश कर रहा है वो व्यक्ति जो कुत्ते, जैसे कोई कुत्ते की पूंछ को पकड़कर पार होना चाहे, समुद्र को और कुत्ते की पूंछ पकड़कर पार होना चाहे। क्या संभव है नारायण? तो ऐसे, इसलिए यस्योरुश्रृंगे जगति स्वनाभम मनुर्यथावद्य ततार दुर्गम स एव नत्वा स्त्रभयाद्वरन्तात् त्रात्राश्रितान् वारि चरोपि नूनम। हे प्रभु, हमें अच्छे से याद है जब यह प्रलय का समय हुआ था, उस प्रलय के समय में आपने स्वयंभू मनु को आज्ञा दी थी कि आप वैवस्वत मनु को आपने आज्ञा दी। और आज्ञा कह के क्या आज्ञा दी? कहा आज से प्रलय हो जाएगा। कहा महाराज फिर मेरे लिए क्या आज्ञा? कहा चिंता मत करो, एक नौका तुम्हें दिखाई देगी इस पूरे प्रलय के महासमुद्र में, एक नौका दिखाई देगी और उस नौका के पास एक मछली दिखाई देगी। उस मछली में एक सींग होगा, उस नौका को उस सींग से बांध देना। उस नौका में सप्त ऋषि और समस्त जगत के बीज तुम इकट्ठे कर लेना। उन बीजों को लेके
मेरे नौका में सवार हो जाना। जब तक ये प्रलय रहेगा तब तक तुम नौका विहार करना। हे प्रभु, इस प्रलय में और कोई नहीं बचा, केवल महाराज मनु, सप्त ऋषि इत्यादियों को वो प्रलय का आपने दर्शन कराया। जहां देखो पानी। अब जरा सोचो, उस समय आपने जो दर्शन कराया, कैसे नष्टात् दुरंतात् भयात् त्राता श्रितान नारायण समस्त वनचर प्राणी, जलचर प्राणी कैसे उसमें रहे, कैसे उसमें रहे। लेकिन हे प्रभु, पुरा स्वयंभू रपि संयराम्भा स्वदीर्ण बातो रिववक कराले एकोर विंदात पतितास्ततारो तस्माद भवाद्येन लोपुषारः। नारायण, समस्त बीजों के सार को लेकर आपने स्वयंभू मन की रक्षा की, सप्त ऋषियों की रक्षा की, पृथ्वी के समस्त धान्यों की रक्षा की, और इतना ही नहीं, सबकी रक्षा करते हुए प्रभु आपने स्वयं ब्रह्मा, जब उस समय ब्रह्मा अपने उस प्रलयकालीन समुद्र में आपके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, वह प्रलय काल थपेड़ों से गिरते हुए घबराए, और जब आपकी शरण में आए तब महाराज आपने उन्हें अभय दान प्रदान किया। आपके अलावा इस जगत में नारायण और कोई दूसरा नहीं है जो इस बड़ी से बड़ी समस्या से समाधान दिला दे। मैं कई बार कहता हूं नारायण, एक बात ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए ये जगत में, हाँ महाराज, भगवान की शरण के अलावा और कोई साधन नहीं है, शरणागति के। और हमारे पास तो और भी बिल्कुल साधन नहीं है महाराज। हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? है कुछ साधन करने का? केवल भगवान के नाम का सहारा ले सकते हैं। भगवान के नाम का सहारा लेकर ही हम इस जगत से महाराज, जगत रूपी समुद्र से पार जा सकते हैं। अन्यथा और कोई दूसरा साधन, आप कर्मकांड, पैसा चाहिए, दाम चाहिए, कर्मकांड में भी बहुत खर्च होता है नारायण। उपासना कांड में भी आपको उपासना घी का दीपक तो जलानी पड़ेगा, बगैर दीपक की उपासना भी पूरी। हाँ महाराज, दीपक जलाइए, शालिग्राम रखेंगे तो 4 चिनोरी का भोग चाहिए कि नहीं चाहिए? माथे पर तिलक लगाओगे तो ये खड़िया कहां से आएगी? फोकट में कौन दे देगा? बोलो, रोरी कहां से आएगी? कहोगे महाराज कोई कर, लेकिन ये तो है ना। आपको अपने वस्त्र के लिए, हमने देखा महाराज, बड़े बड़े महापुरुष, कभी कभी अंदर से ऐसा लगता था कि संत कैसे अपना जीवन बिताते हैं। एक महात्मा थे महाराज, हाँ, संत परम विरक्तानंद जी महाराज, हरिद्वार रानी गली में, कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे, हमसे थोड़ी बड़ी मित्रता थी। आप सोचो जरा, मैंने कहा महाराज जी मेरे लिए कोई सेवा तो बताओ, मैं वृंदावन से आता हूँ, आपसे बात भी हो जाती है। अरे कोई सेवा नहीं। कहा नहीं महाराज, आप कृपा करके बताओ तो। जानते हो उन्होंने क्या कहा? कहते अच्छा, अब की बार तुम वृंदावन से आना तो मेरे लिए गेरू लेते आना थोड़ा सा, और सुई धागा, कपड़े में फट जाते हैं तो सीने के लिए लग जाता है, उसी से काम चल जाता है। इतनी मोटी गुदड़ी पहनते थे महाराज, सारी जहां से फट जाए उसी में दूसरा कपड़ा चिपका दे। ऐसे ऐसे करके वो इतनी बड़ी गुदड़ी हो गई, और कहते हैं बस महाराज, कुछ लोग गुदड़िया वाले बाबा बोलते थे उनको, कुछ लोग स्वामी जो जानते थे, परम विरक्तानंद उनका नाम था। कुछ नहीं चाहिए, बस कभी कभी कहा महाराज जी आप ऐसी इतनी बात। अरे भाई, आजकल विरक्तों को कौन पूछता है? हम लोगों को यही जरूरत होती है, कपड़े की जरूरत है नहीं, कहीं से टुकड़ा मिल जाता किसी में लगा लेते। ऐसे ऐसे महापुरुष महाराज, इन लोगों संतों के लिए और क्या चाहिए? संतों के पास आप देखें छोटा सा झोला होगा, लेकिन उसमें उनकी पूरी गृहस्थी बनी, पूरी गृहस्थी। हाँ महाराज, तो ऐसे हे प्रभु, ये दुर्गम आपने एकोर विंदा महाराज,
पतितास स एक ईशो निज मायानः ससर्ज येनानु सृजाम विश्वम। हे प्रभु, आपके द्वारा ही यह सारा संसार सृजामी, आपने इसका सृजन किया, बनाया है। आप देखें, आप इस संसार को जब बनाते हैं तो नारायण इस संसार को बनाने के लिए आप इस संसार का सृजन करते हैं, और सृजन करके क्या, सृजाम विश्वम वयम न यस्यापि पुरः समीहिता, और इस संसार के प्रत्येक प्राणी की चिंता आप करते हैं। अच्छा बोलो, हम लोग कितने लोगों की चिंता कर सकते हैं बताओ? है ताकत? 150 व्यक्ति आ जाए तब भी हम चिंता सबकी कहीं ना कहीं विफल हो जाएंगी। कोई ना कोई कह देगा महाराज, और हमने देखा है आश्रमों में व्यवस्था तो हम भी देखते रहे, अरे महाराज उनका प्रेम उनसे थोड़ा ज्यादा है, उनकी पहुंच वहां ज्यादा है वो, जबकि महात्माओं का किसी से कोई न कम न ज्यादा, लेकिन महाराज लोगों को कहने में संकोच, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो उनके थोड़े ज्यादा नजदीक है, वो उनके प्रिय है, वो उनके ऐसे है लोग। लेकिन प्रभु आप इन 84 लाख योनियों को आप देखते हैं, सबको आप भोजन देते हैं, सबके आप रहने की व्यवस्था करते हैं, और इसके साथ साथ भक्तों को भी क्या चाहिए उनकी भी जवाबदारी आप रखते हैं, इन्हीं भक्त के साथ साथ भी रहते हैं। आप जरा सोचो। इसीलिए नारायण यहाँ एक बार मैं तो कहता हूं भक्त के साथ लाड़ भी लड़ाते। एक बार कुंभन दास जी महाराज अपना खेत जोत रहे थे, 1 ही बीघा खेत था महाराज, 1 बीघा में 17 आदमी का पालन पोषण करना था कुंभन दास जी को, उनके चरित्र में आता 17 लोग, सोचो आप, और 1 बीघा जमीन, उसी को जोत के उसी से खेती करके जो जो हो जाए उससे कैसे पालन करते होंगे नारायण। लेकिन ठाकुर जी पहुंच गए, खेत जोत रहे थे, ठाकुर जी पहुंच गए, कुंभन दास जी के साथ लिपट गए महाराज प्रत्यक्ष रूप में, हाँ बालक के रूप में कुंभन दास जी के गले में लिपटे, कभी कंधे में बैठे, कुंभन दास जी खेत जोत रहे। अरे लाला परेशान काहे को करे, अरे देख मोह समय पर खेत में बीज ना डालूंगो तो खेत उत्पन्न नहीं होगा, कैसे फसल होगी, तू तो परेशान करे। अरे बाबा एक काम करो, बीज की झोली मोह दे दो, लो देखो बीज की थैली ठाकुर जी ने लटका ली, और कुंभन दास जी खेत जोत रहे, ठाकुर जी बीज बो रहे। धीरे धीरे बीज बोते हुए महाराज उसी समय मंदिर का घंटा और शंख सुनाई दिया, मंदिर का घंटा शंख सुनाई दिया। कुंभन दास जी ने कहा लाला लाला रोक 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 रोक, महाराज कुछ नहीं किया, खेत बैल खड़े कर दिए, कभी अभी आ रहे। ठाकुर जी ने कहा कहां? कहा मंदिर जा रहे, मंदिर दर्शन करने के लिए। वाह, मैं तेरे पास भाग के आया और तू मंदिर जा रहा है। कुंभन दास जी ने जवाब दिया, अब जरा ध्यान देना, लाला तू मेरे पास अपनी मर्जी से आयो और कब चलो जाए तेरो कोई भरोसा ना है, लेकिन मंदिर में जो ठाकुर हैं वो तो एक आचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित है, आचार्य ने उनको प्रतिष्ठित किया है, इसलिए तुम मंदिर से कहीं जाने वाले नहीं हो, तो मैं अपना मंदिर का नियम छोड़ने में समर्थ नहीं हूं, मैं तो मंदिर जाऊंगा। महाराज कुंभन दास जी के साथ साथ ठाकुर जी चले मंदिर, और मंदिर गए, मंदिर में विराजमान ठाकुर जी का दर्शन किया। कुंभन दास जी जब लौट के आए नारायण, तो ठाकुर जी भी साथ में आ गए, और फिर वही शुरू प्रक्रिया। तो ये आचार्य की कीमत बहुत होती। यहाँ महाराज देवता लोग कहते हैं, हे प्रभु आपको प्रतिष्ठित करने के लिए मंदिर में जब प्रतिष्ठा करते हैं तो किसी आचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित होते हैं, लेकिन इन 84 लाख योनि में प्रत्येक प्राणियों के भीतर जो आपकी प्रतिष्ठा है
वो आपकी अपनी मर्जी की प्रतिष्ठा है, संकल्प की प्रतिष्ठा है। आप जब चाहें तब उस शरीर में रहें और जब चाहें वहां से। अच्छा बोलो, कोई इस शरीर में ठाकुर जी की जो कृपा है, ये जो चेतना है, ये जो आत्मा है, ये जो प्राण है, इसको रोकने में समर्थ हुआ? बोलो, कितना चाहते हैं, हाँ रोकना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। हाँ, एक 80-85 वर्ष की बुढ़िया महाराज जेठ के महीने में लकड़ी का गट्ठा रखी और पैदल चली आ रही, पैर जल रहे थे और इतनी खींच गई अपने आप। हाँ महाराज, उसने कहा, हे भगवान कहाँ हेराने हो, मौत भी मेरे सामने नहीं आती, क्या करूं? तब तक देखा महाराज, एक काली कटोरी की औरत, तांबे कैसे बाल, बड़ी बड़ी आंखें घुसी हुई, लाल लाल महाराज बाल बिखराए हुए आई और मैया तूने मोए बुलायो? कहा, कौन तुम? गट्ठर गिरा हुआ, कौन है? मैंने तो ना बुलाया। कहा, नहीं अभी बुलाया। कौन है? कहा, मैं मौत हूं। तूने कहा ना मौत भी नहीं आती, मैं आ गई। कहा, अरे बहुत अच्छी आई तू, वाह तेरे से बड़ा काम। क्या काम था? कहा, ये गट्ठा गिर गया, जरा सिर पर उठा दे। मरना कोई नहीं चाहता। अभिप्राय नारायण भी हृदय के भीतर जो परमात्मा है वो अपना आपा है। अपने आप में हम इतने मशहूर हो जाते हैं कि उसको रहते हुए भी नहीं देख पाते, लेकिन जब वह परमात्मा उसके भजन में जब लगते हैं तो वो कहीं बाहर से नहीं आता, आपके हृदय में ही प्रकट होता है, वहीं से प्रकट हो जाता है। यहां से प्रकट होने में कितनी देर लगेगी? बोलो, देर लगेगी? और कहीं से मथुरा से आने में, बांके बिहारी मंदिर से आने में देर लगेगी ना? तो परमात्मा झट प्रकट हो जाता है। यही एक विशेषता है नारायण। ये जो विशेषता ठाकुर जी की, ये उन्होंने कहा, हे प्रभु पुरा क्षमीहतः पश्याम लिंगम प्रथमीश मानिना योनः शपथनै वृषमद्यमानान देवर्षि त्रियं ऋषि नित्य एवं। हे प्रभु, जो आपको विशेष रूप से नहीं जानता है वह क्या चाहता है? वह केवल विषय और वासना की याद करता है। विषय वासना को पास में बुलाने के लिए कई लोग सकाम भजन करते हैं, वासना के लिए, हमारी वासना की पूर्ति हो जाए। नारायण, वास्तव में उन्होंने आपको पहचाना नहीं है। क्यों? वासना क्षणिक है, कितनी देर की है, आप जरा विचार करो। लेकिन वो कितने जन्म जन्मों की तपस्या नष्ट कर देती है, हमारे जीवन को लुढ़का देती है महाराज। हमारे जीवन में कभी भी शांति नहीं मिलती। इसलिए देवर्षि तिर्यं ऋषि एव कृतावतारस तनुभिष्व माया कृत्वात्मसात्पात युगे युगे च। युगे युगे, युग में और अयुग में। आप देखो जरा, गीता में भी कहा ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये युग युगे गीता कहां से कह रही नारायण? वो गीता कह रही, प्रभु आपका जो अवतार है वो युग में भी होता है और अयुग में भी होता है। युगे और अयुगे, युग अकेला नहीं, अयुग बोल दो ना। अयुग का अभिप्राय क्या है? हमारा जब अवतार काल का जब समय है तब तो अवतार होगा ही, लेकिन अवतार काल का समय न रहते हुए भी
आपका अवतार हो जाता है। किन के लिए? कहा भक्तों के लिए। अब जरा देखो, मीरा के पास ठाकुर जी 50 बार प्रकट हुए, नरसिंह मेहता के सामने 52 बार प्रकट हुए, धन्ना के सामने, धन्ना जाट के सामने नारायण बाबू प्रकट नहीं हुए, खेत ही रखाते थे बैठकर, हल चलाते थे, खेत जोतते थे और खेत की कटाई करें, रहें, बुवाई करवाएं। अब बताइए, ऐसे ऐसे भक्तों, अब ये क्या अवतार काल है? आपकी साधना पूर्ण हुई, आपका वो प्रेम जागृत हुआ और नारायण भगवान ने तुरंत प्रकट होकर दर्शन दे। वो अवतार काल से लेना देना। इसीलिए युग में और अयुग में, युग में भी भगवान का अवतार होता है, लेकिन अयुग में जो अवतार काल नहीं होता तब भी आपका अवतार होता है। इसीलिए यहां कहा गया कृतात्मशात पाति युगे युगे च। हे प्रभु, आपके अवतार केवल मनुष्य रूप में हो ऐसी बात नहीं है। आपका अवतार तो पशुओं में भी है, आपका अवतार पक्षियों में भी है, आपका अवतार जलचर प्राणियों में भी है। मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, ये जलचर प्राणियों के लिए आपका अवतार। नरसिंह अवतार पशु योनियों के लिए है। हयग्रीव अवतार भगवान का पशु योनि के लिए है। नारायण, ऐसे आपके अवतार समस्त योनियों में, हे प्रभु, सर्व योनि में भी आपका शेष सहस्त्र, शेष नाग के रूप में आपका ही अवतार है। तो आप ये अवतार सबके रूप में लेते हैं। हे प्रभु, हमारे ऊपर आप कृपा करें। हे प्रभु, आप प्रकट हो जाएं, प्रकट हो जाएं। जो ऐसा कहा, नारायण तमेव देवं वयवात्म देवं परम प्रधानम पुरुषम विश्वमन्यम। हे प्रभु, तमेव देवम, हे प्रभु, आप देवों के देव हैं, देवताओं के भी देवता हैं, और हम आपको छोड़कर आत्मदैवतम, देवताओं की आत्मा भी आप हैं नारायण। लेकिन परम प्रधानम पुरुषम विश्वमन्य। हे प्रभु, यह सारा संसार जगत जानता है, आपके अलावा, आपकी बिगर मर्जी के इस संसार में पत्ता ढोलने वाला, ये पत्ता भी आपकी मर्जी से हिलता है। देखो, दो तरह के लोग होते हैं, बात ध्यान रखना। एक वो हैं जो साधना करके ये अनुभव करते हैं कि भगवान की मर्जी के बिगर पत्ता भी नहीं हिलता। ये वो लोग हैं जो साधना रत हैं। और एक वो लोग हैं जो हमने सुनाया, आपने सुन लिया और आपने फिर दूसरे को सुना दिया, अनुभव कुछ है नहीं, ऐसा व्यक्ति, नारायण, ये व्यक्ति की खामी हो जाती है और वो फिर नारायण इस साधना के पथ पर सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी सुनी सुनाई बात है, अनुभव। और अनुभव कब होगा? जब वह नारायण अनुभव करेगा। यहां आगे आके बैठ जाओ, हमारे रास्ते में आगे आ जाए, आगे वह अनुभव जब करेगा, अनुभव के द्वारा इस जगत में महाराज जो बोला जाएगा। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष, हमने पूज्य महाराज श्री को देखा, महाराज श्री बिगर अनुभव के कभी कोई बात नहीं बोलते थे। जिनकी गोद में हम बैठे हैं, पूज्य महाराज श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज, पुड़िया बाबा जी महाराज, हरि बाबा जी, और भी बड़े बड़े महापुरुष जितने भी हैं, नारायण, ये पहले अनुभव करते हैं और फिर बोलते हैं। हम लोग बिगर अनुभव के बोल देते हैं। यहां कहा परम प्रजाम सर्वे शर्मम शरण्यम। हे प्रभु, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो आपकी शरण में आने के बाद नारायण अभय प्रदान ना हो। क्यों माता के गोद में आने के बाद बालक को कभी भी किसी तरह का कोई खतरा, हाँ, कोई खतरा नहीं होता। आज नारायण मैंने देखा
एक यूट्यूब में देख रहा था, कहीं का सीन होगा भगवान, एक पक्षी ने अंडे दिए और कहीं से उस अंडे को खाने के लिए एक सर्प पहुंच गया महाराज, बड़ा विषधर सर्प, बहुत तीव्र, और वो पक्षी छोटा सा था, अपने यहाँ दिखाई देता है, बड़ी लंबी सी नुकीली चोंच होती है उसकी। अब महाराज वो उसके पास पहुंचा, उसको कैसे नहीं मालूम भनक लग गई। अब महाराज उस पक्षी ने अपने चोंच से उसके सिर को दबा दिया, वो ऐसे ऐसे फड़फड़ाता रहा सर्प, कुछ नहीं किया, बहुत दूर ले जाके उसने छोड़ा और उससे लड़ता रहा। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चे। और वो उससे बच्चे निकलने वाले थे महाराज। थोड़ी देर बाद देखा वो आया नारायण, उसने अंडे, बरसात हुई, बरसात होने पर उसने अंडे में चोंच का प्रहार किया, सुंदर बच्चा निकल आया। उस बच्चे को लेकर महाराज वो अपने पंखों के सहित बैठ गई और आनंद से उस बच्चे को पालने लगी, थोड़ा थोड़ा लाके उसको खिलाने लगे। तो पशु पक्षी भी अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं, तो प्रभु फिर जो आपके सहारे भजन करने वाले संत महापुरुष हैं, फिर उनकी लालन पालन करने में आप कैसे कसर कर सकते हैं? हे प्रभु, हम तो आपकी शरण में हैं, हम आपके चरणों में हैं, हम आपके दास हैं। ये देवताओं ने प्रार्थना की। आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, मैं आपको और एक बात गंभीरता की कहूँ, नारायण, हमें ठाकुर जी से गंभीर प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए। हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं जानते हो? जो स्तोत्र मिल गया, जो पाठ मिल गया, 2 4 10 श्लोक जो हमें सिखा दिए गए या हमने पुस्तकों में देख ली, अपने हृदय की बात हम कभी नहीं कहते ठाकुर जी से, जो कहनी चाहिए। बोलो, कभी कहते हो? क्यों नहीं? इसीलिए उपासना में देर लगती है, याद रखना। अरे ठाकुर जी से आप अपनी बात कहो, ठाकुर जी क्या आपकी बात नहीं समझेंगे? अरे हृदय से आप बोलो तो सही, हृदय से उनसे अपनी प्रार्थना करो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे दीनबंधु, आप कृपा करो, हे करुणा सिंधु। आप ध्यान रखना, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, ये एक आरती का शब्द है, ओम जय जगदीश हरे। हम लोग बोलते हैं। मैं आपको इसकी एक सच्ची घटना सुनाऊं। पूज्य मौनी जी नारायण ने हमको सुनाया था, बेंगलोर की घटना है। पति पत्नी आनंद से रहते थे। नारायण, पत्नी भी उच्च पद पर थी किसी, और पति भी उच्च पद पर था। दोनों समय से आ जाते थे। पत्नी जो है पहले आ जाती, और जब पहले आ जाती और पति जब आता तो नारायण सोफा में बैठता, पत्नी उसके जूते उतार कर रख देती, हाथ धोती, मुस्कुराकर महाराज पानी लेके आती, वो पानी पीता, फिर चाय बनाती, दोनों चाय बनाती। चाय बनाने के बाद संध्या वंदन का समय हो जाता, हाथ पैर धो के दोनों ठाकुर जी की आरती करते एक साथ। नारायण, ये क्रम चलता रहा, लेकिन संयोग की बात आप जरा ध्यान दें, पत्नी का प्रमोशन हो गया, पति अपने उसी पद पर रहा। तो पत्नी प्रमोशन हुआ तो कभी उसको मीटिंग में जाना, कभी उसको कुछ करना, कभी लेट आना, तो अब वो समय पर नहीं आ रही थी। धीरे धीरे मन में कुछ दूरियां बढ़ती गई और बढ़ती बढ़ते यहां तक हो गया कि तलाक की नौबत आ गई। कोर्ट में केस हो गया, केस फाइल हो गया। अच्छा, दोनों अब अलग अलग रहने लगे महाराज। पति अलग रहता, पत्नी अलग रहती। पत्नी से लेके महाराज लगभग 3-4 किलोमीटर दूर पति रहता। 2 साल बीत गए, कभी मिलना जुलना नहीं हुआ। ना पति पत्नी से मिला, ना पत्नी पति से मिली, यहां तक कि दरस परस भी नहीं। हाँ, कभी कभी फोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती। 1 वर्ष से वो भी नहीं हुई। पूज्य मौनी जी महाराज पहुंचे,
और सारी व्यथा बताई। मुनि जी ने कहा तुम क्या चाहती हो? कहा महाराज हम चाहते हैं कि हमारा घर बसा रहे, उजड़े ना। कहा एक बात बताओ, तुमने कभी मिले उनसे बातचीत कर? महाराज इतना नाराज होते हैं, इतनी गालियां देते हैं, इतना ऐसा करते हैं वो हमारे साथ। क्योंकि जब व्यक्ति का द्वेषात्मक हृदय हो जाता है ना, तो उसकी अच्छाई दिखाई नहीं देती, कितनी भी अच्छाई बुरी। पत्नी और पति, मित्र या आपस में जो भी हो, जब इनमें द्वेष हो जाता तो उसकी एक भी अच्छाई दिखाई नहीं देती, दोनों। महाराज लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो तुम 7-8 दिन। कहा महाराज 1 महीने रह गए डिवोर्स के, 1 महीने की तारीख और है, आज हम लोग अलग हो जाएंगे और ऐसे मिलेंगे। कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम एक काम करो, मैं अभी 15 दिन हूं, तुम रोज समय से 5 बजे आ जाओ घर पे, और जैसे तुम रहते थे, जो करते थे, आके वही चिंतन करो। हमारे पति आए, हमने जूता उतार के रख दिया, उनको चाय बनाई, अकेले तुम चाय रख लो, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा चाय पियो, और साथ में भगवान की आरती, दोनों साथ में आरती करते थे, सेवा करते थे। कहा साथ में आरती करो, सेवा करो। ऐसे करते 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 एक दिन हुआ, 1 हफ्ते रह गया। महाराज जी के पास पहुंची, महाराज प्रार्थना की, महाराज जी 1 हफ्ते रह गया है, बस इसी समय हम लोग। कहा इस समय क्या करते थे? कहा इस समय हमारा पति आरती कर रहा होगा। कहा अच्छा तुम भी आरती करो और फोन करो, फोन करो। फोन, महाराज क्या कह रहे हो? फोन करने के लिए? कहा मेरे कहने से करो। फोन किया महाराज, उसने उठाया। क्या कर रहे हो? कहा आरती कर रहे हैं। कहा आइए तुम वहां आरती करो, हम सब यहाँ मिलकर आरती करते हैं, दोनों एक साथ। कितने दिन हो गए आरती नहीं की, आज ठाकुर जी की आरती करें। महाराज दोनों आरती करते रहे, वो वहां आरती कर रहा, दोनों अपने कान पर मोबाइल लगाए हुए आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट। आरती जल रही, सामने आरती घुमा रहे। महाराज जैसे कहा भक्त जनों के संकट, दोनों, वो वहां रो रहा था, वो यहां रो रहे थे। क्षण में दूर करे जो ध्यावे फल पावे। महाराज इतना कहना था। पति ने आरती रख दी और पति कहता है एक काम करो, तुम यहीं आ जाओ, आज दोनों मिलकर आरती करते हैं। महाराज दोनों मिलकर आरती करने लगे, दोनों ने मिलकर आरती की। महाराज जी से कहा, महाराज जी फोन करके वो बुला रहा, कहा अभी जाओ, तुरंत जाओ। महाराज दोनों तुरंत गए, आरती किया। आरती करने के बाद दोनों रहे नारायण, और वो कहते हैं चलो आज मूवी देखने चलते हैं। दोनों पति पत्नी गए, मूवी देखकर आए। महाराज वो मूवी देखकर आने के बाद दोनों मिले, अपने साथ रहे, एक साथ अब मिलना जुलना हो गया। नारायण डिवोर्स के पेपर लिए, दोनों ने फाड़ दिए। हमको नहीं चाहिए है ऐसा डिवोर्स। कहा हम लोग दोनों मिलकर आरती करें। महाराज जी के पास आए, महाराज जी से कहा कि हे महाराज जी आपकी कृपा से हमारा घर बस गया। महाराज जी ने कहा हमारी कृपा से नहीं, आरती तो रोज करती थी, लेकिन आज तुमने जो आरती दिल से की, जो ध्यावे फल पावे। महाराज जो हृदय से ध्यान करता है भगवान का, जो हृदय से करुणा करते हैं। आज हमारे ऊपर जब संकट होता, हम स्तोत्रों के पाठ तो कर लेते हैं, मंत्रों के पाठ कर लेते हैं, लेकिन अपने हृदय की व्यथा अपनी भाषा में आप ठाकुर जी को समझाओ ना, अपनी भाषा में। संस्कृत आप बोलेंगे करुणा निधान कृपा करो, ये तो महापुरुषों ने रखा, पाठ करना इसका फल है, पुण्य है। लेकिन याद रखना, जब तक आपके हृदय की पुकार
आपके ठाकुर के कानों में नहीं पहुंचेगी तब तक सफलता मिलने वाली नहीं है। नारायण देवताओं ने भी कहा ब्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वनाम शलो धास्यति सम्महात्मा। हे प्रभु, हम सब लोग आपकी शरण में हैं, आपके चरण को जाऊं कहां तज शरण तिहारे। हे प्रभु, आपकी शरण छोड़कर हम कहां जाएं? हमारे पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है प्रभु, हम आपको छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। नारायण जब ऐसी प्रार्थना की, तेषाम इति महाराजः शूराणाम उपतिष्ठिनाम प्रतीच्याम दृश्य भूयादिव शंख चक्र गदाधरः आत्मतुल्यै षोडशभिर्भिवनाव श्रीवत्स कौस्तुभौ पर्युपाशितन् दंद्रसा अंबुरके क्षणः। हे प्रभु, ऐसा जब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब देवताओं ने ऐसी प्रार्थना की तो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। और जैसे भगवान प्रकट हुए, अकेले नहीं, गरुड़ पर बैठकर प्रकट हुए और 16 पार्षदों के साथ में बैठे। एक पार्षद नहीं था, 16 पार्षद। और जैसे प्रकट हुए महाराज, आहा पर्युपासित उन्निद्रा अंबुरे क्षणः, भगवान के नेत्रों से आहा अमृत की वर्षा हो रही है, प्रेम से ऐसे देख रहे मानो देवताओं के ऊपर कृपा की वर्षा करते हुए, अमृत की वर्षा करते हुए। दृष्ट्वा तमन्वौ शर्वौ ईक्षणाह्लाद विक्लवाः, देवताओं का हृदय द्रवित हो गया, आंखों से अश्रुपात होने लगे। नारायण दंडवत पतिता राजन क्षणैरुत्थाय तुष्टुवुः, दंडवत नारायण दंड के समान, दंड के समान सबके सब भगवान के चरणों में गिर पड़े महाराज, गिर गए। भगवान ने सबको उठाया, अभय दान दिया, अभयम मां भयष्टो। नारायण अब देवता पुनः प्रार्थना भगवान की करते हैं, नमस्ते यज्ञ वीर्याय वयमे उत ते नमः, नमस्ते हस्त चक्राय नमः सुपुरुहूतये। हे प्रभु, हम आपको सब तरह से प्रणाम करते हैं। यज्ञ वीर्याय, हे यज्ञ नारायण भगवान, हे यज्ञ स्वरूप भगवान, हे यज्ञाग्नि के रूप में प्रकट होने वाले परमात्मा, हम आप सबको नमस्कार करते हैं। यत्ते गतीनाम तृष्णाम मीशुता परमं पदम नरवाचीनो विसर्गस्यो धातुर्वेदुतुमर्हसि। ओम यत्ते गतीनाम, समस्त प्राणियों की जो गति है नारायण, मति है, रति है, वो तो आपके चरणों को प्राप्त करने की लालायिता ही रहती है, लालायित रहते हैं। लेकिन क्या करें, ये जीव जो है ना, ये भोला भाला है प्रभु, ये कभी कभी भटक जाता है। अगर ये न भटके तो आपकी प्राप्ति उतनी दुर्लभ नहीं है। लेकिन प्रभु आपकी जो माया है, हाँ महाराज, गति नाम, वास्तव में इस जीव की गति तो आप है। यह रति माने प्रेम करने वाली जो बुद्धि है, वह तो आप ही हैं, आपसे ही प्रेम किया जा सकता है। जगत में और प्रेम किसी से करने लायक है नहीं, क्योंकि जगत में जिसको प्रेम कहते हैं नारायण, वो तो वासना का स्वरूप है। हम प्रेम आपसे तब तक करेंगे जब तक हमारी इच्छा पूर्ति होती रहेगी। हमने देखा है, व्यक्ति का व्यक्ति से जब तक प्रेम होता है, जब तक उसका कार्य साधक होता रहता है, कार्य बनता रहता है, तब तक वह प्रेम करता है। और जब कार्य निकल जाता है तब प्रेम खत्म हो जाता है। नारायण इसी तरह से क्या नरवा चीनो पदम
विसर्गस्य धातुर्वेद बरहसी। हे प्रभु, आप समस्त धारणों के, समस्त योग के मालिक हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। ऐसे देवताओं ने पुनः यह हमारे देवताओं की स्तुति बड़ी है, उसकी चर्चा कल करेंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण